नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14,000 करोड़ की विकास। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की गोल्डन जुबली समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। गुजरात के मेहसाना में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। वलीनाथ महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। कनेक्टिविटी, इंफ्रा, शहरी विकास, कपड़ा संबंधित परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का मिला 7वां समन। ईडी ने आज समन भेजते हुए पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 19 फरवरी को ईडी के सामने होना था पेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन। ईडी के समन पर मंत्री आतिशी का सवाल, कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करती ईडी। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस का आपके साथ भी गठबंधन लगभग तय। दिल्ली, गुजरात, असम और हरियाणा में सीटों पर बात लगभग फाइनल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, हम एक भारत श्रेष्ठ की भावना को आगे बढ़ाएंगे और विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने में योगदान देंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के फिर बिगड़े बोल। बीजेपी और आरएसएस पर दिया विवादास्पद बयान। कहा, पहले चड्डी छाप हुआ करते थे, अब पेटीकोट छाप आ गए हैं। इन लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं है। ईवीएम के मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, चुनाव मतपत्र से कराया जाए, चुनाव आयोग की निष्पक्ष प्रकृति पर संदेह। किसान नेता सरविंद सिंह पंधेर ने भगवंत मान सरकार पर बोला जोरदार हमला। पंधेर ने कहा, पंजाब सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे बारे में उनका रुख क्या है। किसानों का चलो दिल्ली मार्च 2 दिन के लिए स्थगित। बॉर्डर पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत, 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। अनुराग ठाकुर बोले, हमें बातचीत से कोई प्रॉब्लम नहीं। केंद्रीय कैबिनेट का किसानों के लिए फैसला। गन्ना खरीद मूल्य 25 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए क्विंटल किया गया। पशु बीमा को भी मिलेगा बढ़ावा। बढ़ी हुई कीमत का लाभ 1 अक्टूबर से मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा रांची पहुंचे। इस दौरान किसानों के विरोध पर कहा कि किसानों के मुद्दे पर किसान संगठनों के साथ कई दौर की चर्चा हो चुकी है। हम चर्चा के जरिए समाधान निकालेंगे, क्योंकि बातचीत से ही मुद्दे सुलझते हैं। किसानों के मुद्दे पर विचार करने के लिए सीएम योगी ने दिया समिति गठित करने का आदेश। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे गौतम बुद्ध नगर के किसानों के मुद्दे पर विचार करने के लिए समिति की गई गठित। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नीतीश जी का एनडीए से डील फाइनल। विधानसभा भंग करना चाहते हैं सीएम। बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई हो चुकी है चौड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिल पर होगी चर्चा। बढ़े बिल को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहती है दिल्ली सरकार। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज़ेमनी कोर्ट में किया गया था पेश। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 मार्च तक बढ़ाई।
आज से 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट का किया शुभारंभ। बोले पैकेजिंग यूनिट से रोजगार का सृजन होगा। राहुल गांधी के बयान पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। 2024 में कांग्रेस का देश से सफाया होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। 2024 में फिर से कमल खिलने के लिए तैयार। प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का किया दावा। आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं के 50 लाख से ज्यादा छात्र दे रहे परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही बोर्ड एग्जाम। स्ट्रांग रूम, वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे, दूसरी तरफ किसानों पर बम गोले बरसा रहे। यह अन्याय कर रहे, जनता जवाब देगी। बहराइच में किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर किया प्रदर्शन। साथ ही 7 सूत्रीय मांग का राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी मोनिका रानी को सौंपा ज्ञापन। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। उच्च न्यायालय के आदेश और प्रशासन की मौजूदगी पर चला पीला पंजा। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की पहली मंत्रिमंडल की हुई बैठक। साल 2024-25 के बजट पेश करने पर की गई चर्चा। कैबिनेट बैठक में हुए आवास विभाग के रेरा के 2 संशोधन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम पौड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। नागरिकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। देहरादून कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। सरकार ठंड का बहाना लेकर गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र नहीं कर रही आहूत। पहाड़ों की अनदेखी कर रही है सरकार, इसलिए हम करेंगे डमी सत्र का आयोजन। देहरादून से अयोध्या के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई हरी झंडी। ट्रेन में 264 श्रद्धालु हुए सवार। छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव ने शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जनसभा को संबोधित किया। छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने का लिया संकल्प। भिंड के आदित्य प्रताप सिंह को पीएम के रैली के दौरान दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गोल्ड मेडल हासिल कर आदित्य ने जिले का नाम किया रोशन। गोल्ड मेडल मिलने के बाद आदित्य का भिंड पहुंचने पर जोरदार स्वागत। मंडला के सहस्त्रधारा कॉलेज में एबीवीपी और छात्रों का हंगामा। प्रधानाचार्य पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। संस्था के मेन गेट पर लगाया गया ताला। बड़वानी में फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव। 14 फरवरी को हुआ था विवाह। पुलिस ने मामला किया दर्ज।
महाराष्ट्र के नागपुर में सैनिटरी पैड बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के सिरोंज में कोरोना काल में राशन वितरण में घोटाला। गरीबों का राशन डकारने वाले सेल्समैनों पर कार्रवाई। संदेह के घेरे में करीब 55 राशन की दुकानें। रायपुर को आतंकी हमले से बचाने का चलाया गया मिशन। एनएसजी कमांडो ने किया मॉक ड्रिल। अगले 3 दिनों तक चलेगा मॉक ड्रिल। रायपुर में बारातियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में कई लोग घायल। दामखेड़ा से रायपुर लौट रही थी बस। कोरबा में इंडस्ट्रियल एरिया के पास खरमोड़ा जंगल में मिला लगभग 2.5 साल के बच्चे का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान बेटे के दाखिले के लिए पत्नी किरण के साथ पहुंचे मसूरी। फ्रेंड्स के साथ खिंचाई फोटो। आईपीएल 2024 के शुरुआती 15 दिनों के लिए शेड्यूल का आज किया जाएगा ऐलान। रिपोर्ट्स के अनुसार टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 22 मार्च से खेला जाएगा। पहले मैच में आरसीबी और चेन्नई की हो सकती है भिड़ंत। टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल ने लगाई लंबी छलांग। इंग्लैंड के खिलाफ जड़े गए दोहरे शतक का मिला सीधा फायदा। जायसवाल अब 699 की रेटिंग के साथ 15वें स्थान पर पहुंचे। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा का नाम मॉडल सुसाइड केस में आया सामने। सूरत पुलिस ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। तानिया ने आखिरी कॉल ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा को किया था। गुलमर्ग में तूफानी बर्फबारी में फंसे सैलानी। विदेशी सैलानियों के फंसे होने की खबर। 2 विदेशी सैलानी बचाए गए, 2 फंसे। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की। संयुक्त किसान मोर्चा कल देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। बता दें कि किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके साथ ही बता दें कि 14 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा कल देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके साथ ही बता दें कि 14 मार्च को रामलीला मैदान में किसानों का बड़ा प्रदर्शन देखा जाएगा। तो कल संयुक्त किसान मोर्चा का कल देश भर में ब्लैक डे मनाया जाएगा। किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल देश भर में
ब्लैक डे मनाया जाएगा। किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कल शंभू बॉर्डर और दूसरे अन्य बॉर्डरों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखी गई, जिसमें एक किसान की मौत हुई, वहीं 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसानों की मौत के बाद लगातार किसान संगठनों में रोष देखा जा रहा है और 14 मार्च को रामलीला मैदान में किसान बड़ा प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ जहां किसान लगातार दिल्ली कूच की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अब रामलीला मैदान में 14 मार्च को बड़ा प्रदर्शन करने का किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी है? कल किसान मोर्चा ने ऐलान किया है देश भर में ब्लैक डे मनाने का और रामलीला मैदान में 14 मार्च को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जी देखिए, पुलिस की गोली से एक युवा की मौत हुई है किसान आंदोलन में। तो उसके बाद बीकेयू के जो लोग हैं, भारतीय किसान के जो लोग हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है कि कल वो ब्लैक डे मनाएंगे और 14 मार्च को जो है रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो मेन जो इसलिए रखा गया, ब्लैक डे इसलिए मना रहे हैं कि एक किसान, एक जो लड़का 22 साल का जो लड़का है जो किसान आंदोलन में शामिल था, उसकी मौत हो गई है पुलिस की गोली लगने से। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है किसानों की तरफ से। इसी को लेकर के ब्लैक डे मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि लगातार किसान संगठनों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर पंजाब पुलिस ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, पंजाब सरकार ने नहीं किया कि क्या वो हम लोगों के साथ है। वैसे भगवंत मान की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है और बाकायदा कहा गया है कि जिन भी पुलिसकर्मी की गोली से मौत हुई है उन पर FIR दर्ज की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए पंधेर ने कहा है, पंधेर ने कहा है कि पंजाब सरकार अपना रुख स्पष्ट करे तो किसके तरफ है, क्योंकि लंगर को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि लंगर उनका आ रहा था, उसको रोका गया पुलिस की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जो है अपनी बातें स्पष्ट करे कि किसके साथ में, किसके पक्ष में है वो पंजाब सरकार। क्योंकि किसान अगर हम देखें तो विशेष रूप से किसान जो भी है वो आना चाह रहे हैं हरियाणा, पंजाब से आना चाह रहे हैं हरियाणा के रास्ते। तो हरियाणा पुलिस उन्हें रोक रही है और उसके बाद जब गोली से एक किसान जो लड़का है जो आंदोलन में शामिल हुआ था उसकी मौत हुई है, उसके बाद से सवाल उठने लगा है कि पंजाब सरकार आखिर किस, क्योंकि उन्होंने FIR की मांग की जा रही है कि जो हरियाणा पुलिस है उस पर FIR किया जाए। तो इन चीजों की मांग की जा रही है। तो इसको लेकर के स्पष्ट किसान की तरफ से किया गया है कि पंजाब सरकार भी स्पष्ट करे कि वो किसके साथ है, क्या हम लोगों के साथ है या फिर केंद्र सरकार के साथ है। जी बिल्कुल सुमित, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि किसानों ने 14 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या रामलीला मैदान उनको अलॉट किया जाएगा 14 मार्च के लिए? क्योंकि दिल्ली कूच करने के लिए तो सरकार ने बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दिया उन लोगों के लिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या किसानों को इजाजत मिलेगी प्रदर्शन के लिए या नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले हमें देखें तो बैरिकेड लगाए गए हैं और किसानों को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सिंधु बॉर्डर से हो या फिर शंभू बॉर्डर हो या फिर खनौरी बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर पे बड़े बड़े कील और पुलिस की पूरी तैनाती है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या किसानों को जब 14 मार्च का जो समय है उसमें किसानों को क्या अनुमति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ। किसान कल तो ब्लैक डे मनाएंगे, उसके बाद 14 मार्च को जो उनका ऐलान है, इसमें एक बहुत बड़ा ये सवाल है और इससे देखते हैं कि आगे क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि किसानों को इजाजत नहीं दिया जा रहा है आने का। तो ऐसे में एक ये सवाल तो लाजमी है कि 14 मार्च को उन्हें इजाजत मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो 14 मार्च को जो है रामलीला मैदान पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे TV 27 न्यूज के साथ।